क्या कभी साइबर सिक्योरिटी में करियर करने का सोचा है पर सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि अदर फील्ड से हो या साइंस से कभी नाता ही नहीं रहा या पता ही नहीं कहां से शुरुआत करें या शुरुआत तो कर दी है बट आगे क्या। तो इसका जवाब आज तुम्हें मिलेगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में कोई भी ग्रेजुएट किस तरीके से करियर कर सकता है। नमस्कार वंश। नमस्ते। आज हम लोग वंश से जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में कोई भी ग्रेजुएट किस तरीके से अपना करियर कर सकता है। तो वंश, आज मेरा पहला सवाल आपके लिए यही रहेगा कि ग्रेजुएट तो देखिए बहुत से हैं जो आईटी बैकग्राउंड को भी बिलोंग करते हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड को भी बिलोंग करते हैं। आज सिचुएशन ऐसी है कि सभी लोगों को आईटी सेक्टर में जाना है और अगर मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है जो साइबर सिक्योरिटी में करियर करना चाहता है लेकिन उसका जो ग्रेजुएशन है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, क्या वो लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपका फोकस मोस्टली स्किल्स पे होना चाहिए और ना कि डिग्री पे होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो, तो फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, तो वहाँ पर सामने वाले ये नहीं देखने वाले कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको वो अटैक को मिटिगेट करना आता है तो यू विल बी हायर्ड। ग्रेट। बट अब नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा है, अब वो आईटी सेक्टर में स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में अगर करियर करने के बारे में सोचता है तो एग्जैक्टली क्या करेगा, कैसे करेगा? तो फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं हम, जैसे कोई एमबीए का स्टूडेंट है, बीबीए का स्टूडेंट है या बी मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस का रोल है। अभी एक बीबीए वाले बच्चे को या एमबीए वाले बच्चे को अगर उस कंपनी में बिजनेस का भी रोल चाहिए तो वो क्या करेगा? पहले उसको अप्लाई करने के लिए बेसिक साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको बेसिक साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज ही नहीं है और क्योंकि उसका फर्स्ट इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ यही होने वाला है बराबर। कि साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो ही नहीं कर पाया तो वो बिजनेस कहाँ से लाएगा? एग्जैक्टली। तो यहाँ पर डिमांड आ गई। तो इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन टेक्निकल बंदा है और उसे उसके अंदर नहीं जाना है, साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं जाना है, उसे टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है, तो फिर से वो कर सकता है कि ओएससीपी कर ले या सीआईएसपी या कोई भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो सर्टिफिकेट होता है, वो आपके लिए एक प्रूफ रहता है कि आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम, सो आई हैव दिस नॉलेज। बराबर। दैट इज योर प्रूफ इन एवरी कंपनी। एग्जैक्टली। यू हैव व्हाट दे नीड, तो एग्जैक्टली। यू विल ऑब्वियसली गेट हायर्ड इफ यू हैव दैट सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली। मतलब अगर बंदा बीकॉम करा हुआ है, बीबीए करा हुआ है या बीएससी करा हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि बी मैकेनिकल, बी सिविल है, इंजीनियर तो बन गया लेकिन उसकी फील्ड में वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है क्योंकि आईटी फील्ड आज के टाइम में बहुत लुक्रेटिव है और हर बच्चा उसमें जाना चाहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो नॉन टेक्निकल वाला बंदा है वो उसको बहुत सा साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं होता है और वो सोच रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में जाए, तो एग्जैक्टली उसको इनिशियल लेवल पे किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? तो अगर उसे साइबर सिक्योरिटी में सही में एंटर करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बेसिक नेटवर्किंग वगैरह का थोड़ा नॉलेज ले ले। बेसिक नेटवर्किंग का भी नॉलेज आ जाता है तो इट इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड मेनी ऑफ द कंसेप्ट्स। फॉर एग्जांपल कि रिवर्स शेल क्या होता है, उसके अंदर पोर्ट क्या होता है, आईपी क्या होता है, या तुम जो कंप्यूटर को मूवीज़ में देखते हो कि हैक हो रहा है, उसका एक्सेस इसके पास आ रहा है, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें तो आपकी नेटवर्किंग में क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद ही कैन गो फॉर छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स या फिर कोर्सेज, जिससे उसको एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ मैंने ये किया है। जैसे मैंने पहले कहा कि यू शुड हैव दैट प्रूफ। उसके पास एक बार वो प्रूफ आ गया, उसका टेक्निकल बेस बिल्ड हो गया, ऑब्वियसली आफ्टरवर्ड्स ही कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। और इवन ये फील्ड के अंदर स्पेशल ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आफ्टर गेनिंग दैट स्किल सेट यू विल हैव टू वेट टू गेट अ जॉब इन ऑर्डर टू अर्न, राइट? बट साइबर सिक्योरिटी में कैसा है, क्योंकि बग बाउंटी एक इतना बड़ा बूम हो चुका है आज, तो उस चीज का एडवांटेज लेके काफी सारे बच्चे स्किल्स सीखते से ही अपनी स्किल्स को उधर प्रैक्टिस करके
कमाई शुरू कर सकता है, उन्हें जॉब बराबर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। बराबर। आजकल मैं देखता हूँ कि अगर मान लीजिए एक बीएससी कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, बीसीए का बच्चा है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इसके बाद मुझे एमबीए करना है। अब मान लीजिए वो बंदे ने एमबीए कर लिया, इनिशियल तो उसका जो बेस था ग्रेजुएशन वो तो टेक्निकल था, उसके बाद उसने एमबीए कर लिया। तो मुझे जो आपकी बातों से ये समझ में आया कि अगर बंदा एमबीए कर लेता है और साइबर सिक्योरिटी का स्किल अचीव कर लेता है, हो सकता है उसके पास वो कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी अचीव कर ले, तो मतलब वो एक साइबर सिक्योरिटी की रिलेटेड कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल के भी वहां पे वो वर्क कर सकता है। क्या लगता है? एग्जैक्टली, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के भी काम कर सकता है, क्योंकि जैसे कहा मैंने कि सबसे पहला इंटरेक्शन उसी का होगा क्लाइंट के साथ। ही इज ओनली गोइंग टू ब्रिंग ऑल द रेवेन्यू, बिकॉज एग्जैक्टली, फर्स्ट इफ ही रिस्पॉन्स डजंट उसी का है। एग्जैक्टली इफ ही डजंट ब्रिंग द रेवेन्यू द कंपनी इज डेड। बराबर बराबर। तो इसके अंदर भी लेकिन क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज के अंदर जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, उन्हें भी अगर टेक्निकल फील्ड के अंदर स्विच करना है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बराबर। क्योंकि सर्टिफिकेट्स आते हैं कंप्लायंस के। हम्म। तो कंप्लायंस का जो एक सर्टिफिकेट मैं कहना चाहूंगा ISO 27001। अच्छा। सो इसका एक ऑडिटर बनने का सर्टिफिकेट होता है, ओके। जिसकी एग्जाम ये लोग दे सकते हैं। हम्म। बट उसके लिए फिर से वही क्राइटेरिया रहता है कि आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए इन ऑर्डर टू पास दैट सर्टिफिकेट। बराबर। बट वंस यू पास दैट, यू कैन ऑल्सो बिकम अ लीड कंप्लायंस ऑडिटर इन योर कंपनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मतलब वंश एक और जनरल मुझे ये समझ में आया कि बहुत से बच्चे आजकल स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी की भी ग्रेजुएशन आ गए, जैसे बीटेक है साइबर सिक्योरिटी में है, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी आ गया है। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर टॉप कॉलेज है तो टॉप कॉलेजेस में हो सकता है आपको अच्छा नॉलेज मिल जाए। मतलब अगर मान लीजिए 10 कॉलेज है, 10 में से शायद ही एक कॉलेज होगा जहाँ पे बच्चा एक्चुअल पढ़ता है, एक्चुअल स्किल सेट अचीव करता है, बाकी तो उसको खुद का ही नॉलेज अचीव करना है। तो क्या लगता है आपको कि अगर मान लीजिए एक बीएससी साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट किया हुआ बच्चा है, वो खाली बीएससी साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट करके इमीडिएटली उसको प्लेसमेंट मिलने के कितने चांसेस है, या फिर कुछ एडिशनल और उसको सोचना चाहिए? तो मैंने भी काफी देखा है एक्चुअली। बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी जो है उसका, आई हैव बीन थ्रू इट्स मटेरियल रिसेंटली, तो उसके अंदर मैंने देखा कि काफी सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पिछले वीडियो में शायद से बताया था ब्लू टीमिंग और रेड टीमिंग होती है। ओके। तो इसके अंदर कैसा होता है ना कि यू शुड गो फॉर अ स्पेसिफिक रोल इफ यू वांट टू अचीव अ ग्रेटर ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप अगर हर जगह हाथ पैर मारोगे तो आप एक डायरेक्शन में तैर नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। तो क्या इस डिग्री में क्या हो रहा है कि वो आपको ब्लू टीमिंग भी पढ़ा रहे हैं, यानी डिफेंसिव टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं, ऑटोप्सी पढ़ा दे रहे हैं, वो फॉरेंसिक्स का टूल वगैरह जो होता है गीड्रा पढ़ा दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको बेसिक की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, या थोड़े बहुत रेड टीमिंग के कंसेप्ट से पढ़ा दे रहे हैं। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा एग्जैक्टली, इन्वॉल्व हो रहा है। थियोरेटिकल, और वो भी डाइवर्सिफाइड। वो भी तो डाइवर्सिफाइड। इससे क्या हो रहा है, कंपनीज उनको प्रेफरेंस थोड़ा कम दे रही है, बराबर। क्योंकि उन्हें कोई भी एक नीश के अंदर प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली। तो उस वजह से, और क्या हो रहा है कि इन कोर्सेस, ये जो कोर्सेस जो कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं, ये मोस्टली आर्ट्स कॉमर्स वाले जो कॉलेजेस है वहां पर ज्यादा मिल रहा है। कॉलेजेस में है बीएससी साइबर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। तो कंपनीज वहां जाना प्रेफर भी नहीं कर रही है। इसलिए अगर बीएससी साइबर सिक्योरिटी में भी बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो भी उसको बाहर जाके कोई कोर्स या कोई सर्टिफिकेट अचीव करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब। एग्जैक्टली, अदरवाइज स्किल सेट कहाँ से अचीव करेगा? और सब कुछ ऑनलाइन कंटेंट से तो नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट उसका लगेगा ही लगेगा। और जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि अभी आप जॉब प्रोफाइल अगर किसी भी कंपनी का देख रहे हैं तो प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आपके पास में सिलेक्टेड कुछ सर्टिफिकेशंस है तो आपको डेफिनेटली उसका प्रेफरेंस मिल ही जाता है। तो मतलब वंश, अगर मान लीजिए कोई नॉन टेक्निकल वाला बंदा है, ग्रेजुएट, आई मीन आईटी, नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला बंदा है, तो कितना रिस्की हो सकता है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी में जाना, या फिर वर्थ है? इस बारे में क्या बताएंगे आप? देखो, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको दिखाना पड़ता है कि आपको क्या आता है। ओके। सामने वाले को आप जब दिखा दोगे, प्रूफ कर दो कि हाँ मुझे साइबर सिक्योरिटी आता है, आई कैन कीप योर कंपनी सिक्योर, बराबर, वो ऑब्वियसली आपको हायर करेंगे। तो वही है, आपका टैलेंट दिखाओ और जी भर के कमाओ।
ओके, सो मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, सब कुछ स्किल सेट पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली। और स्किल सेट के लिए सब कुछ आपको कॉलेज से मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। वो बोलते हैं आई थिंक कि खुद का टीचर खुद बनो, एग्जैक्टली। तब जाके दूसरा टीचर आप दूसरे टीचर से कुछ एक्सपेक्ट आप कर कर पाएंगे। पाओगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने काफी डिटेल्स वंश से लिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं और साइबर सिक्योरिटी में करियर करना चाहते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम लोग वंश से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि कौन से रोल के लिए हमको जाना चाहिए। भाई साइबर सिक्योरिटी का कोर्स तो कर लिया, अलग अलग टूल्स का नॉलेज तो ले लिया, बट अगर ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे कौन सा रोल मिलेगा, उसका सैलरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसमें क्या एडवांसमेंट है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी बंदे को ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे एग्जैक्टली किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम वंश के साथ यही डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो वंश, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।